बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बेटा, कल हमने ये 16, 12, 20 जहाँ पे डेट लगी है यहाँ तक कल हमने रीडिंग की थी। रिवार्ड पढ़ रहे हैं हम, 6 चैप्टर है। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। बोथ पेरेंट्स ऑफ गॉर्जियस के वालदैन वर बाय देन, तब तक लॉन्ग काफ़ी अरसा से डेड वफात पा चुके थे। उस वक़्त तक गॉर्जियस के वालदैन को मरे हुए काफ़ी अरसा हो गया था। बाय दैन उस वक़्त, बाय दैन तब तक, लिटल रिमेंड लिटल ना होने के बराबर बहुत कम, रिमेंड रह गया था, बचा था, टू बी डन करने वाला, तब तक करने वाला काम बहुत कम रह गया था। ही हैड ओनली टू स्टिक, बस उसे डटे रहना था, फॉर ए फ्यू मोर डेज, मज़ीद चंद रोज़ तक के लिए, टू दैट वाइल्ड आइडिया ऑफ हिज, अपने इस अजीबोगरीब ख्याल के साथ, उसे बस मज़ीद चंद रोज़ तक के लिए अपने इस अजीबोगरीब ख्याल के साथ, ख्याल पर, या अपने इस जुनूनी ख्याल पर, जुनूनी मकसद पर डटे रहना था। एंड देन, और फिर, व्हेन जब, द क्वेश्चन रोज, सवाल पैदा हुआ, ऑफ चूजिंग, मुंतखब करने का, एन एथलीट, एक एथलीट को, वर्जिशी खिलाड़ी को, टू फिल, भरने के लिए, द न्यूली मेड पोस्ट, इस नई बनाई जाने वाली आसामी को, फिर इस नए बनाए जाने वाले ओहदे को फिल करने के लिए, भरने के लिए, जब एक एथलीट को मुंतखब करने का सवाल पैदा हुआ, हुम, किसे, कुड दे चूज़, वो मुंतखब कर सकते थे, बट द मैन, उस शख्स के अलावा, हु हैड वर्कड, जिसने वर्कड, मेहनत की थी, फॉर इट, इसके लिए, ऑल दोज ईयर्स, इतने बरसों में, उन तमाम बरसों में जिस शख्स ने इसके लिए मेहनत की थी, फिर उसके अलावा वो भला और किसको मुंतखब कर सकते थे। सो लिहाजा गॉर्जियस वाज अपॉइंटेड, गॉर्जियस को मुकर्रर कर दिया गया, तैनात कर दिया गया, एक्रोबैट, बाजीगर, टू द कोर्ट, दरबार का, लिहाजा गॉर्जियस को दरबार का बाजीगर मुतय्यन कर दिया गया, मुअय्यन कर दिया गया, तैनात कर दिया गया। एंड लर्नड, और उसने जाना, सो लेट, बहुत देर से, इन लाइफ, ज़िंदगी में, और ज़िंदगी में उसने बहुत देर से ये जाना, व्हाट ऑलवेज टेक्स टाइम, जिसको हमेशा वक्त लगता है, यानी ये जानने में हमेशा वक्त लगता है, तो उसने भी बड़ी देर से जाना, दैट हिज पेरेंट्स वर राइट, कि उसके वालदैन दुरुस्त थे, आफ्टर ऑल, आखिरकार, कि आखिरकार उसके वालदैन दुरुस्त थे, सही कहते थे। इट ओनली रिमेंड देन, अब सिर्फ रह गया था, टू इनागोरेट हिम, उसका इनागोरेट करना, इनागोरेट का मतलब इफ्तिताह, इनिशिएट, अब उसको बाकायदा तौर पर उसका लॉन्च करना, इनागोरेट करना, इनिशिएट करना, इफ्तिताह करना बाकी रह गया था। एंड दैट इज़ वेयर आई केम, और यही वो मुकाम था जब मैं आया, ऑन द सीन, इस मौके पर, और इसी मुकाम पर मैं इस मौके पर पहुंचा, वांडरिंग अबाउट यूरोप, यूरोप में भटकता हुआ, वांडरिंग अबाउट, भटकता हुआ, रोमिंग, आवारागर्दी करता हुआ यूरोप में, एज आई यूज़ टू डू, जैसा कि मैं किया करता था, इन दोज डेज़, उन दिनों में, जैसा कि मैं उन दिनों में किया करता था, वैन, जब, फूड, खुराक, यूज़ टू बी चीप, सस्ती होती थी, एंड आई वॉज यंग, और मैं जवान था, एंड कुड ईजीली वॉक, और आसानी से वॉक कर सकता था, पैदल चल सकता था, लॉन्ग डिस्टेंसेस, लंबे फासले, और आसानी से लंबे फासले पैदल तय कर सकता था। आई केम, में आया, टू दैट कंट्री, इस मुल्क में, एंड दे वर वंडरफुली फ्रेंडली, और वो वंडरफुली, हैरान कुन हद तक, फ्रेंडली, मिलनसार लोग थे। मैं उस मुल्क में आया, मैं उस मुल्क में पहुंचा, और वो हैरान कुन हद तक मिलनसार लोग थे। एंड दे लेट मी सी, और उन्होंने मुझे देखने दी, द ग्रेट सरमनी, वो अजीम तकरीब, यानी उस इफ्तिताह की अजीम तकरीब देखने का उन्होंने मुझे मौका दिया, विच टुक प्लेस, जो हुई, एज सून, जल्द ही, आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द पोस्ट, उस पोस्ट के क्रिएट होने के बाद, एज गॉर्जियस यूनिफॉर्म कुड बी गॉट रेडी, जो ही गॉर्जियस का यूनिफॉर्म तैयार हुआ, यानी जो ही गॉर्जियस की वर्दी तैयार हुई इस पोस्ट के क्रिएट होने के बाद, तो ये तकरीब वाक़या हुई, और उन्होंने मुझे ये अजीमुशान तकरीब देखने का मौका दिया। एंड वेरी मैग्निफिसेंट क्लोथिंग, और बड़े ही शानदार लिबास, एंड वेरी मैग्निफिसेंट क्लोथिंग इट वाज, और ये इंतहाई शानदार लिबास था। ए
टाइट फिटिंग सूट, एक चुस्त लिबास। ऑफ रेड वेलवेट, सुरख मखमल का। सुरख मखमल का एक चुस्त लिबास। ऑल गे, सारा सजा हुआ। विद गोल्ड बटन्स, सुनहरी बटनों के साथ। एंड शाइनिंग, और चमकता हुआ। विद लाइन्स ऑफ गोल्ड, लाइन्स ऑफ गोल्ड लेस, सुनहरी रंग की झालर के साथ। दैट वाउंड एंड ट्विस्टेड अबाउट इट, जो इसके इर्द गिर्द बल खाते हुए लगाई गई थी। वाउंड और ट्विस्ट का एक ही मतलब है, बल खाना, पैचोखम। जो इसके इर्द गिर्द बल खाते हुए लपेटी गई थी सुनहरी रंग की लेस, झालर। ठीक है जी, ये सुरख रंग का मखमल का चुस्त लिबास था और सारे का सारा सुनहरी रंग के बटनों और सुनहरी रंग की झालर के साथ सजा हुआ था, जो इसके इर्द गिर्द बल खाते हुए लिपटी हुई थी। द ग्रेट थ्रोन रूम, अजीम दरबार। थ्रोन तख्त को कहते हैं, तो थ्रोन रूम तख्त वाला कमरा यानी दरबार। अजीम दरबार हैड बिन टर्न्ड, बदल दिया गया था। इनटू अ काइंड ऑफ जिम्नेजियम, एक तरह के जिम्नेजियम में। जिम्नेजियम खेल का मैदान। उस अजीम दरबार को एक तरह के खेल के मैदान में बदल दिया गया था। विद द मेंबर्स ऑफ द रॉयल हाउस, शाही ख़ानदान के अफराद। अजीम तख्त को बदल दिया गया था एक तरह के खेल के मैदान में। शाही ख़ानदान के अफराद सीटेड, बैठे थे। अलॉन्ग आर रेज्ड प्लेटफॉर्म, एक ऊंचे चबूतरे पर। एट वन एंड, एक तरफ, यानी जिस तरह से स्टेज तैयार किया होता है इस तरह से प्लेटफॉर्म ऊंची जगह को कहते हैं। एक ऊंचे चबूतरे पर बैठे हुए थे शाही ख़ानदान के अफराद एक जानिब। एंड द प्रिंसिपल ऑफिसर्स, और बड़े बड़े अफसरान आला। स्टैंडिंग, खड़े थे। बिसाइड, करीब। एंड बिहाइंड देम, और उनके पीछे। ठीक है जी, एक स्टेज तैयार किया गया था जिस पर शाही ख़ानदान के अफराद बैठे थे, यानी शाही ख़ानदान के अफराद एक ऊंचे चबूतरे पर बैठे हुए थे एक तरफ, और अफसरान आला उनके पास और उनके पीछे खड़े हुए थे। ग्रेट कर्टन्स, बड़े बड़े पर्दे। ऑफ रेड एंड गोल्ड, सुर्ख और सुनहरी रंग के। सुर्ख और सुनहरी रंग के बड़े बड़े पर्दे। वर हंग, लटकाए गए थे। अलॉन्ग द वॉल्स, दीवारों के साथ। दीवारों के साथ बड़े बड़े पर्दे लटकाए गए थे सुर्ख और सुनहरी रंग के। एंड द हाई स्विंग्स, और बुलंद झूले, ऊंचे झूले। ऑफ एक्रोबैट्स, बाजीगरों वाले। हंग डाउन, लटकाए गए थे। विद गिल्डेड रोप, सुनहरी रस्सियों के साथ, गोल्डन रोप्स के साथ। फ्रॉम द सीलिंग, छत से। सीलिंग छत के नीचे वाले और रूफ ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं। और सीलिंग के साथ यानी छत के साथ सुनहरी रंग की रस्सियों के साथ बाजीगरों वाले ऊंचे झूले लटकाए गए थे। एंड आरो, और एक कितार, लाइन। ऑफ नीट हर्डल, नीट साफ सुथरी। हर्डल, रुकावटों की। वॉज अरेंज्ड, लगाई गई थी। ऑन द पॉलिश्ड फ्लोर, पॉलिश चमकदार। फ्लोर, फर्श पर। चमकदार फर्श के ऊपर एक साफ सुथरी कितार लगाई गई थी रुकावटों की। लाइक द वंस, और ये वैसी ही रुकावटें थीं। ओवर विच, जिन पर। गॉर्जियस हैड वन, गॉर्जियस ने जीती थी। हिज रेस, दौड़। वैन एट स्कूल, जब वो स्कूल था। जब वो स्कूल में था तो ऐसी ही रुकावटों पर उसने एक दफ़ा एक रेस, एक दौड़ जीती थी। लाइट्स ग्लिटर्ड, रोशनियाँ झिलमिला रही थीं। अ बैंड, एक ताइफा। लाइट्स ग्लिटर, रोशनियाँ झिलमिला रही थीं। आ बैंड, एक ताइफा। इन अ पेल ग्रीन, जर्दी माइल सब्ज़। एंड गोल्ड, और सुनहरी लिबास में। ताइफा जो म्यूज़िकल ग्रुप होता है, म्यूज़िक बजाने वाले जो मौसीकार होते हैं उनको बैंड बोलते हैं। तो रोशनियाँ झिलमिला रही थीं। आ बैंड, एक ताइफा। इन पेल ग्रीन, जर्दी माइल सब्ज़, और सुनहरी रंग के लिबास में। प्लेड, धुनें बजा रहा था। सॉफ्टली, धीमी धीमी धुनें बजा रहा था। एंड इट वॉज इंडीड अ स्प्लेंडेड सीन, और ये वाकई, इंडीड वाकई, बिलाशुबा, अ स्प्लेंडेड सीन, एक शानदार मंजर था। आई विल नॉट डिस्क्राइब इट टू यू, आई विल नॉट डिस्क्राइब इट टू यू, मैं ये बयान नहीं करूँगा, बल्कि इससे पीछे जो है स्प्लेंडेड सीन, यहाँ तक आज ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई बात आपको नहीं समझ आई तो पूछिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।